Hi everybody. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूमोथोरिक्स एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द न्यूमोथोरिक्स इन ईजीएस्ट वे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमोथोरिक्स है क्या चीज़? न्यूमोथोरिक्स बना है दो वर्ड से, न्यूमो एंड थोरिक्स. न्यूमो का मतलब है एयर, थोरिक्स का मतलब है चेस्ट कैविटी. तो चेस्ट कैविटी के अंदर एयर जब एक्यूमुलेट हो जाती है या एयर कलेक्ट हो जाती है उसको हम न्यूमोथोरिक्स बोलते हैं. तो पहले इसको समझो कि ये चीज़ है क्या. Look at this rough diagram and ये diagram में these are the lungs. Okay, look at this कि how lungs have been collapsed. तो lungs यहाँ पे कैसे ही shrink होके छोटे साइज के हुए हैं as compared to this side. क्यों? क्योंकि बाहर वाली एयर अंदर आ चुकी है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी. तो जब एयर थोरेसिक कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होती है इट इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर दिस वे. तो वो ऊपर लंग्स की तरफ इस तरह प्रेशर लगाएगी जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे. दे विल स्टार्ट श्रिंकिंग लाइक दिस. नाउ ये सारी हवा बाहर वाली चेस्ट कैविटी में आ गई है जिसकी वजह से जो लंग्स पहले जिन्होंने पूरी जगह घेरी थी इनिशियली अब वो धीरे 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 श्रिंक होना स्टार्ट हो गए हैं. दे हैव collapsed here. So lungs have actually collapsed right here because ये atmospheric air है जो ये इस तरफ pressure डाल रही है onto the side of the lungs. So lungs have been collapsed. तो अब आपको ये पता है कि चेस्ट कैविटी के अंदर एयर एक्यूमुलेट हो चुकी है और एयर एक्यूमुलेशन की वजह से जिस तरफ ये चीज हो रही है उस तरफ लंग्स जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो गए हैं. तो अगर लंग्स कोलैप्स हो गई तो मतलब बाहर चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो सारा किसने घेर लिया? एयर ने. ओके, एंड दिस इज न्यूमोथोरिक्स. सो अब ये न्यूमोथोरिक्स की टाइप्स क्या क्या हैं? स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब जो इमीडिएटली हो जाती है विथ समथिंग. तो जैसे मैं बोलूँ कि मेरे हाथ में एक बैलून है तो मैं बैलून को डिफ्लेट करूँ, उसमें सुई मार के उसको फोड़ दूँ, इमीडिएटली एयर बाहर निकल जाएगी, बैलून फट जाएगा. सिमिलरली पल्मनरी ब्लेब रप्चर. पल्मनरी सिस्टम, लंग्स में एक एयर का बबल है, पल्मनरी ब्लेब जिसको हम बोल रहे हैं. जब वो फटेगा वो क्या रिलीज करेगा इन द चेस्ट कैविटी? एयर. सो दिस इज गोइंग टू लीड टू स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स. क्योंकि हमें इतना पता है न्यूमोथोरिक्स में अंदर एयर ही एयर है. तो जब कोई भी एयर बबल अंदर हुआ पल्मनरी सिस्टम के अंदर, पल्मनरी ब्लेब की रप्चर की वजह से वो एयर रिलीज होएगी एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू spontaneous pneumothorax because the moment it ruptures immediately एयर accumulate होनी शुरू हो जाएगी. ओके, सो ओपन न्यूमोथोरिक्स. ओपन न्यूमोथोरिक्स का मतलब है कि जब चेस्ट कैविटी खुली होती है या ओपन होती है. अब चेस्ट कैविटी कब खुली होएगी? जब किसी पेशेंट ने किसी पेशेंट का या तो रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है कि उसकी वहाँ इंजरी ऐसे हुई है कि चेस्ट में एक बड़ा सा वूंड है या होल है, या फिर स्टैब इंजरी कि किसी ने किसी को चाकू मारा है एंड इन दैट केस होल एक बन गई है. अब इस होल के थ्रू क्या होगा? सारी की सारी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाएगी इनसाइड द थोरेसिक कैविटी विच विल लीड टू ओपन न्यूमोथोरिक्स. सो अब ओपन न्यूमोथोरिक्स में इमेजिन करो कि कोई वूंड जब ओपन रहेगा, बाहर की सारी एयर जब अंदर जाएगी इट विल कॉज सकिंग साउंड. तो एयर सक हो रही है इनसाइड बाय द बॉडी इन द थोरेसिक कैविटी जिसकी वजह से सकिंग साउंड आएगी. सो ओपन न्यूमोथोरिक्स में ओपन वूंड की वजह से सकिंग साउंड आती है. सो अगर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स हुआ पल्मनरी ब्लेब रप्चर होएगा. पल्मनरी ब्लेब मतलब एयर सैक, एयर का बबल कुछ एक्यूमुलेट हुआ होएगा लंग्स के अंदर, वो रप्चर होएगा तो उसके बीच में से एयर निकलेगी. ओपन में ओपन वूंड की वजह से एयर अंदर इकट्ठी हो जाएगी जिसकी वजह से सकिंग साउंड आएगी. तो सकिंग साउंड सिर्फ ओपन न्यूमोथोरिक्स में ही मिलेगी, नॉट इन स्पॉन्टेनियस और टेंशन न्यूमोथोरिक्स. तो टेंशन न्यूमोथोरिक्स क्या चीज है? टेंशन मतलब किसी चीज ने किसी तरह की टेंशन क्रिएट करी है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी. अब वापस इसी डायग्राम पे आते हैं. तो जब यहाँ पे अंदर एयर इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी, ये एयर इवेंचुअली ट्रेकिया की तरफ भी प्रेशर डालेगी. तो इसकी वजह से ट्रेकिया पे जब प्रेशर डलेगा ट्रेकिया विल डिविएट, ट्रेकिया अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड ट्रेकियल डिविएशन बिकॉज प्रेशर एक तरफ से लंग्स में थोरेसिक कैविटी में एयर एक्यूमुलेशन की वजह से इतना ज्यादा है कि उसने ट्रेकिया को अपनी जगह से हिला के रख दिया है, दूसरी तरफ मूव कर दिया, ट्रेकियल डिविएशन कॉज कर दी है. अब ट्रेकियल डिविएशन विल बी अकरिंग ओनली इन टेंशन न्यूमोथोरिक्स, नॉट इन द अदर टू. सो यहां तक तो थी सारी की सारी फिजियोलॉजी एंड समथिंग रिलेटेड टू न्यूमोथोरिक्स. अब हम समझते हैं साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स इसी के बीच में से ही निकलेंगे. सो फॉर साइन एंड सिम्टम्स, अब जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो हर एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में होते हैं तो इसमें भी वो होंगे लाइक डिज्निया,
साइनोसिस, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, दिस इज समथिंग अकरिंग एवरीवेयर। बट अभी अभी हमने न्यूमोथॉरक्स डिस्कस किया, मतलब अंदर एयर ही एयर इकट्ठी हुई है। एयर इकट्ठी होने की वजह से, लुक एट दिस डायग्राम फिर से, क्यों यहाँ ये नॉर्मल साइड है, राइट, एंड दिस इज साइड वेयर न्यूमोथॉरक्स इज अकरिंग। तो अगर इस तरफ न्यूमोथॉरक्स हो रहा है तो यहाँ पे एयर अक्यूमुलेशन होएगी, और अगर आप स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करोगे इस साइड को, तो क्या आपको ब्रेथ साउंड सुनेगी? नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि सारी तो एयर की बाहर जो जगह है, लंग्स जहां थे, उस जगह पे अब इकट्ठी हो गई है एयर, लंग्स हो चुके हैं कोलैप्स। तो हम ऑस्कल्टेट करते हैं ब्रेथ साउंड। जब लंग्स कोलैप्स हो चुके हैं, श्रिंक हो चुके हैं, तो वहां ब्रेथ साउंड कैसी आएगी? सो दिस इज द रीजन कि एयर अक्यूमुलेशन की वजह से देयर विल बी एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स एंड डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन यूनिलैटरली। यूनी वन, लेटरल साइड, तो एक साइड पे चेस्ट एक्सपेंशन कम होगी। सो व्हाट इज चेस्ट एक्सपेंशन? दिस इज चेस्ट एक्सपेंशन। एंड ऑब्वियसली जब लंग्स श्रिंक हो चुके हैं तो चेस्ट एक्सपैंड नहीं करेगी, बिकॉज बाहर तो सारी जगह एयर ही एयर है। सो chest is not going to expand. So this is going to cause decreased chest expansion onto one side, which is affected side or the bad side, जहां पे air accumulate हुई है. Another is subcutaneous emphysema. Subcutaneous, sub, beneath, under. Cutaneous मतलब skin. So under the skin. Emphysema का मतलब है collection of air. अब न्यूमोथॉरक्स में क्या हो रहा है? एयर ही कलेक्ट हो रही है। दिस इज एम्फाइसीमा, और ये एयर धीरे धीरे स्किन के नीचे भी तो इकट्ठी होगी, नॉट जस्ट इन द एरिया वेयर लंग्स आर देयर, ये सारी की सारी थोरेसिक कैविटी में आ रही है। सो स्किन के नीचे भी जब ये एयर इकट्ठी होगी, दिस विल लीड टू subcutaneous emphysema. So you need to understand what is sub, what is cutaneous, what is the meaning of emphysema. एंड तो अब अगर हम साइन एंड सिम्टम्स को कंबाइन करें, तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूमोथॉरक्स हुए absent breath sounds, decreased chest expansion unilaterally, subcutaneous emphysema, dyspnea, cyanosis, tachycardia, tachypnea, and pulmonary blood rupture will will be the cause of pneumothorax and spontaneous pneumothorax. Open pneumothorax के केस में sucking sound will be there. In tension pneumothorax, tracheal deviation. तो ये सारे के सारे इकट्ठे कर दो, they have become sign and symptoms of pneumothorax. Now let us look at the treatment. Before I go into the treatment, let us understand one more thing. अगर साइनोसिस होगा या अगर एयर अंदर इकट्ठी होगी या लंग्स कोलैप्स हो चुकी है, दिस विल ऑब्वियसली लीड टू व्हाट? डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन। पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। इसकी वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन द ब्लड, विच विल पुट एन इम्पैक्ट ऑन कार्डियक सिस्टम। तो कार्डियक प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि hypotension. So the patient's blood pressure will decrease. This is also one of the sign and symptom in pneumothorax. तो अगर आप ये चीजों को ऐसे समझ के करोगे, things are going to get lot easier. You will not even have to cram. और जब आप समझ के करोगे, आप भूलोगे भी नहीं. And next, ट्रीटमेंट पार्ट. सो फॉर द ट्रीटमेंट, नाउ इमेजिन कि बाहर वाली एयर अंदर जा रही है या किसी तरह से अंदर एयर इकट्ठी हो रही है. कैसी ड्रेसिंग इस पे आप लगाओगे? वो ड्रेसिंग जिसके थ्रू आर पार एयर जाए, या वो ड्रेसिंग जो बाहरली एयर को अंदर जाने से ब्लॉक करे. तो हमें यहाँ पे पोरस ड्रेसिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो ड्रेसिंग एक ऐसी ड्रेसिंग है कि जो बाहरली एयर अंदरली एयर बाहर आर पार उसमें से एयर जाएगी. तो हम नॉन पोरस ड्रेसिंग ही लेंगे, बिकॉज नॉन पोरस मीन्स इट विल नॉट लेट द एक्सटर्नल एयर थ्रू द पोर्स रीच इनटू द thoracic cavity. तो पोर्स के बीच में से, उस ड्रेसिंग की पोर्स के बीच में एयर नहीं घुसेगी. सो नॉन पोरस ड्रेसिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन अप्लाई. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गिव ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द पेशेंट विल बी लो. एंड एट लास्ट, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट. नाउ अब जब अंदर इतनी एयर एक्यूमुलेटेड है, इसको निकालना भी तो है. अब इसको कैसे निकालोगे? सो चेस्ट में एक कैथीटर, चेस्ट ट्यूब, एक कैथीटर वो चेस्ट में डॉक्टर डालेगा, right? And this catheter is going to take all the air out of the cavity externally, outwards, बाहर निकलेगी एयर. अब ये एक एंड तो पेशेंट की चेस्ट के अंदर चला गया, दूसरा एंड इसको चेस्ट ट्यूब सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक नाउ. तो चेस्ट ट्यूब क्या डिवाइस क्या करेगी? चेस्ट ट्यूब डिवाइस इज गोइंग टू टेक या सक ऑल द एयर आउट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी. एंड जैसे जैसे पेशेंट की बॉडी में से एयर बाहर जानी शुरू हो जाएगी, लंग्स विल स्टार्ट टू री
expand and patient ठीक हो जाए. So that is all about the treatment part for pneumothorax. So I really hope that you have enjoyed this video. If you did, kindly subscribe, like, and share this video with your friends as well. And I'll see you with the next video next week.